आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और ये जो आज का वीडियो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रचना का क्वेश्चंस बताने वाला हूं। और जो आपका मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस आया हुआ है रचना का, हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से डिस्कस करेंगे। देखिए एक्चुअल में अगर आप अपनी किताब को उठाकर देखेंगे तो जो आपका 11.1 है और जो आपका 11.2 है, दोनों का दोनों आपका रचना का क्वेश्चंस है। और आपके मॉडल पेपर में 11.1 से भी क्वेश्चंस दिया गया है और 11.2 से भी क्वेश्चंस दिया गया है। तो जो हमारा 11.2 वाला क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13, तो हम लोग यहां पर केवल क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे और हर एक मॉडल पेपर से डिस्कस करेंगे। जिसका आप लोग देख सकते हैं, यहां पर देख लीजिए, यहां पर मैंने पांचों के पांचों मॉडल सेट का क्वेश्चन यहां पर लेकर रखा है। जिसका आप लोग देख लीजिए, ये हो गया हमारा मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन, ये हो गया सेट 2 का क्वेश्चन, ये हो गया सेट 3 का क्वेश्चन, ये हो गया सेट 4 का क्वेश्चन और ये हो गया सेट 5 का क्वेश्चन। यानी हर एक क्वेश्चन को यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे और किस प्रकार से बनाएंगे हर एक चीज को बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहला बात, तो देखिए जब आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे ना, तब आप लोग क्या करिएगा, आप लोग अपने साथ एक स्केल ले लीजिएगा, एक आपको इस प्रकार से कंपास ले लेना, जिसको हम लोग प्रकार भी बोलते हैं। और देखिए जब आप लोग रचना को बनाएंगे ना, तो आपको वहां पर पेंसिल से बनाना है, कलम से नहीं बनाना है। लेकिन यहां पर मैं आपको कलम से बता दूंगा ताकि क्वालिटी अच्छा आए, ठीक है। लेकिन आप लोग वहां पर पेंसिल से बनाइएगा, पेंसिल ले लीजिएगा, रबड़ ले लीजिएगा, कटर ले लीजिएगा, बस आपको इतना चीज लेकर जाना है सर। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए एक का करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता देता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर जगह पर ये चीज काम आने वाला है। जैसे कि मान के चलिए कोई भी रेखाखंड है, ठीक है, कोई भी क्या है, रेखाखंड है, और आप लोग किसी भी रेखाखंड को समद्विभाजित किस प्रकार से करेंगे, माने क्या करना है, समद्विभाजित। समद्विभाजित माने क्या हो गया कि आधा आधा आपको बांटना है। मान के चलिए आपको मैंने 10 सेंटीमीटर का कोई एक लाइन दे दिया, अब बोलेंगे सर इसको आधा आधा बांटिए, तो आधा आधा बांटेंगे तो कितना करके होगा, तो ऊपर में 5 सेंटीमीटर होगा, नीचे में 5 सेंटीमीटर होगा। तो आप लोग किस प्रकार से बांटेंगे, और भी आपको बांटना है इस प्रकार, यानी कि इस कंपास के मदद से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर यहां पर नाप लेते हैं, ठीक है सर। आप लोग भी नाप लीजिएगा। देखिए जैसे यहां पर हमने यहां से लेकर यहां तक हमने क्या किया, 10 सेंटीमीटर तक नाप लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अच्छे तरीके से नाप लीजिएगा। तो हमने तो 10 सेंटीमीटर तक नाप लिया। अब देखिए हमको नहीं पता है कि इसका मिडिल पॉइंट कहां होगा, और हमें क्या करना है, इस प्रकार की मदद से इसको हम लोग क्या करेंगे, आधा आधा बांटेंगे। तो कैसे बांटना है, देखिए इस प्रकार को क्या करिएगा, आपको इस प्रकार से ले लेना है, जितना बड़ा लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक चीज करना है, जैसे देखिए यहां पर ये जो आप लोग एक सिरा देख पा रहे हैं, यहां पर ये देख पा रहे हैं एक सिरा है, और यहां पर क्या है, इसका दूसरा सिरा है। बात को समझिए, यहां पर एक सिरा है और यहां पर आपका दूसरा सिरा है। अब प्रकार को आपको या तो यहां पर रखना पड़ेगा या फिर आप लोग प्रकार को यहां पर रखेंगे, आपका जहां मर्जी आप लोग वहां रखिए। पहले आप यहां रखिए, चाहे आप यहां रखिए, कोई मतलब नहीं है, आपका जहां मर्जी आप लोग वहां पर रख सकते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए बात को समझिए, बहुत ही सिंपल होने वाला है। अगर आप लोग इस चीज को सक जाएंगे तो आप लोग हर एक चीज को बनाएंगे। देखिए अब क्या करना है, ये जो प्रकार है ना, यहां पर जैसे मान के चलिए आपको रखना है तो यहां पर रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको जो लेना आधा से ज्यादा लीजिए, आधा से ज्यादा। देखिए आधा से ज्यादा होगा, देखिए यहां से इतना आया और इधर से इतना आया, तो जाहिर सी बात आधा से ज्यादा ही होगा। यहां पर इतना आ रहा है, इधर इतना आ रहा है, तो जाहिर सी बात आधा से ज्यादा है। आधा से ज्यादा आपको ले लेना है, ठीक है। अब कितना ज्यादा हो रहा है उसको नहीं आपको देखना है, लेकिन बस सही फंडा है कि आधा से ज्यादा लेना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आधा से ज्यादा ले लिया है। अब आधा से ज्यादा लेने के बाद एक बार इसको आप लोग ऐसे इस प्रकार से खींचिए, इसको आप लोग ऐसे खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे खींच दीजिएगा, जितना बड़ा छोटा होगा कोई मतलब नहीं है, इस प्रकार से आपको खींच देना है। क्लियर, आधा से ज्यादा लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना। देखिए इस साइड में हमने इतना लिया और ऊपर तरफ उतना बाकी है, ठीक है। तो आधा से ज्यादा आपको ले लेना है, इस साइड में हमने खींच दिया। अब इस पेज को क्या करिएगा, इस प्रकार से थोड़ा उल्टा कर दीजिए, उल्टा हमने कर दिया। अब उल्टा करने के बाद क्या करेंगे, इस प्रकार को यहां पर रखेंगे और इसको यहां पर इस प्रकार से काट देंगे, इसको भी हम लोग यहां पर काट देंगे। बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करना है, आपको आधा से ज्यादा लेना है और दोनों तरफ से आपको इस प्रकार से कर देना है। अब जब दोनों तरफ से आप लोग इस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक कटान बिंदु मिल रहा है और यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक कटान बिंदु मिल रहा है। दोनों को आप लोग मिला दीजिए और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, मतलब लाइन खींच दीजिए। देखिए सर यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से प्रकार को रखेंगे, ठीक है, प्रकार को हमने रख दिया और इस प्रकार से हम लोग इसको डाल देंगे, तो ये हमारा आधा हो गया। देख लीजिए ये हमारा जो हुआ ये आधा हो गया, मैंने इधर हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया और इधर भी हमारा क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया।
बात क्लियर। तो हमेशा आपको ऐसे ही करना है, कोई भी आप लोग लाइन को ड्रॉ करिए, आपको देखना भी नहीं है, आपको सिंपल से ही बात के ऊपर ध्यान रखना। चलिए यहाँ पर मैं आपको और एक बात थोड़ा सा अच्छे तरीके से शॉर्टली बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ले लिया 12 सेंटीमीटर का, ठीक है, 12 सेंटीमीटर ले लिए। आपको क्या करना है, प्रकार यहाँ पर रखना है, प्रकार यहाँ पर रख देंगे, आधा से ज्यादा लेना है। देखिए आधा से ज्यादा हमने ले लिया, आधा से ज्यादा लेने के बाद एक बार इधर खींचिए, इधर खींचिए, खींच दिया आपने। फिर क्या करना पड़ेगा, इसको इस प्रकार से घुमा के एक बार इधर से ऐसे ऐसे मारना है, इधर से ऐसे मारना है, बस काम बन गया। और इस दोनों को मिला दीजिए, ऐसे करना है आपको, ठीक है। बात क्लियर हो गया। चलिए ये तो चीज आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन लेते हैं जो मॉडल सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, और उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तब आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मॉडल सेट 2 के क्वेश्चंस को लेते हैं, ताकि आपका जो कंसेप्ट है अच्छे तरीके से क्लियर होगा, क्योंकि सेट 1 वाला थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो सेट 2 वाला क्वेश्चन है सबसे पहले इसको लेते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है। क्या बोल रहा क्वेश्चन, देखिए कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। तो कैसे खींचेंगे, देखिए बहुत ही बात सिंपल है, कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको स्केल को ले लेना है, ले लिया आपने। अब आपको प्रकार लेना है, और प्रकार लेके इस प्रकार से आपको रखना है और 6 सेंटीमीटर नापना है। देखिए एक तो यहाँ पर रख दीजिए, इस प्रकार से रख दिया, और इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करेंगे, इस जीरो के पास लाएंगे और इस प्रकार से 6 नाप लेंगे। देखिए ये 6 हो गया, ठीक है। ऐसे करके आपको नाप लेना है। देखिए हमने नाप लिया। अब नापने के बाद क्या करना है, आपको बनाना है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का एक तो वृत्त। यहाँ पर हमने इस प्रकार से गाड़ दिया, ठीक है। और इस प्रकार से क्या करिए, आप एक तो यहाँ पर इस प्रकार से वृत्त खींच दीजिए, ठीक है, इस प्रकार। तो इस प्रकार से क्या करिए, यहाँ पर आप लोग एक वृत्त खींच दीजिए, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर हमारा वृत्त हो गया, ठीक है। यहाँ पर वृत्त का ये हमारा हो जाएगा केंद्र। यहाँ तक तो हमने पहला काम कर दिया। अब आगे चलिए, आगे यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से, देखिए केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लेना है। ये हमारा केंद्र हो गया। चलिए इसका नाम हम लोग वो दे देते हैं। अब आपको किधर भी जाइए कोई दिक्कत नहीं, आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, आपका जहां मर्जी आप लोग ले लीजिए। कितना सेंटीमीटर का लेना है, तो 10 सेंटीमीटर का लेना है। चलिए सर हम लोग 10 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग इस प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो 10 सेंटीमीटर का लाइन कुछ इस प्रकार से यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। देखिए ये हमारा 10 सेंटीमीटर का ये लाइन हो गया, ठीक है। देख लीजिए यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ तक हमने क्या किया, 10 सेंटीमीटर का लाइन हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ले लिया। बात खत्म। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये जो लाइन तो लिया ना, ये जो लाइन हमने लिया, इस लाइन को आप क्या करिए, आधा आधा बांट दीजिए। तो आधा आधा बांटने का फंडा क्या है, यहाँ पर प्रकार रखिए, इसको आधा से ज्यादा लीजिए। चलिए सर आधा से ज्यादा हमने ले लिया, एक बार इधर खींचिए, एक बार इधर खींचिए, ठीक है। फिर क्या करना है, इसको इस प्रकार से घुमा लेना है और यहाँ पर प्रकार रखना है, और यहाँ पर एक बार इसको काट दीजिए, एक बार इसको काट दीजिए। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको जो कटान बिंदु मिला ना, दो, इस दोनों बिंदु को क्या करिए आप लोग जोड़ दीजिए, ठीक है। इन दोनों को क्या करिए आप लोग जोड़ दीजिए। तो देखिए इसको हम लोग जोड़ देते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए बहुत ही सिंपल चीज हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से जोड़ देते हैं। देखिए हमने इस प्रकार से इसको मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमें एक बिंदु मिला, यहाँ पर हमें क्या मिला, एक बिंदु मिला। अब क्या करेंगे, देखिए बात को समझिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो बिंदु मिला ना, नया वाला जो बिंदु मिला है हमको, इस नया बिंदु में क्या करेंगे, इस प्रकार से प्रकार ठो रखेंगे, ठीक है। इधर से नाप लेंगे, देख लीजिए इसको हम लोग नाप लेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए इधर हम लोग ऐसे नाप लेंगे, इधर भी देख लीजिएगा तो ऐसे ही हमारा, ऐसे भी इधर भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस प्रकार से लेकर, इस प्रकार से लेकर इसको ऐसे करके घुमा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। देख लीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे घुमा देंगे तो हमारा काम बन गया। अब काम जब बन गया तो आगे अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से यहाँ पर, तो जो हमारा पहले वाला जो वृत्त है ना, पहले वाला जो वृत्त है, देखिए पहले वाला वृत्त को एक बार यहाँ पर काटा है और एक बार यहाँ पर काटा है, तो यही होगा हमारा स्पर्श रेखा। ये हो गया हमारे क्या, स्पर्श रेखा। इसको आप लोग खींच दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सर इसको हम लोग रखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से, इसको ड्रॉ कर दिए इधर, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग इधर भी लेंगे और इसको हम लोग ड्रॉ कर देंगे इधर। आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, कोई गलती भी होगा तो आप लोग मिटा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा काम खत्म। देखिए थोड़ा सा इधर मिलाइएगा, थोड़ा मिला नहीं, ठीक है, थोड़ा सा इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे। तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं O, इसका P दे देते हैं, इसका Q दे देते हैं, इसका R दे देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो मर्जी है 100 नाम दीजिए, आपका काम बन जाएगा। और देखिए यहाँ पर देखिए आगे जो हमारा सेट 3 वाला जो क्वेश्चन है, बिल्कुल भी वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है और 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित को एक बिंदु लेना है, ठीक है। जो हमारा सेट 5 वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और 7 सेंटीमीटर दूरी
पर कोई एक बिंदु लेना है। तो चलिए सब हम लोग फटाफट देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, हो जाएगा। चलिए करते हैं एक करके काम। तो अब हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर सेट नंबर 3 को। सेट नंबर 3 यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तो वृत्त खींचना है। चलिए सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम लोग क्या करते हैं, एक तो वृत्त खींच लेते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक तो वृत्त, तो सबसे पहले तो 4 सेंटीमीटर आपको नापना पड़ेगा। तो चलिए नाप लेते हैं, चलिए नाप लीजिए। चलिए सर ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिंपल से वही करेंगे जो हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर प्रकार को गाड़िए, ठीक है, प्रकार गाड़ दीजिए। प्रकार गाड़ने के बाद क्या करिए, इसको आप लोग इस प्रकार से घुमा दीजिए, ठीक है। एक काम यहाँ से आपका बन जाएगा, इस प्रकार से इसको घुमा दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा चलिए ये काम हो गया। 4 सेंटीमीटर हमने इसको बना दिया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए 4 सेंटीमीटर होने के बाद क्या बोल रहा है कि केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से, अब केंद्र हो गया ये हमारा, अब केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर कोई एक बिंदु लेंगे। चलिए ले लेते हैं केंद्र से 6 सेंटीमीटर, केंद्र से 6 सेंटीमीटर, 6 हमने यहाँ पर नाप लिया ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक इसको हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, जो लाइन हमने लिया है ना, इस लाइन को क्या करिए आप आधा आधा बांटिए। तो आधा आधा कैसे बांटेंगे, तो आधा आधा बांटने का यही फंडा है कि इसको ऐसे रखेंगे, इसको एक बार इधर से मारेंगे, एक बार इधर से, माना आधा से ज़्यादा आपको रखना है। इधर से हो गया। अब इधर से जब करेंगे तो यहाँ पर प्रकार रखेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पर ऐसे काट देंगे, इसको भी यहाँ पर ऐसे काट देंगे। चलिए कटा गया ये। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों को मिला दीजिए। तो जब इन दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पर हमारा कटान बिंदु आएगा। अब यहाँ पर प्रकार रखेंगे और यहाँ पर एक सिंपल से एक तो वृत्त खींच देंगे। देखिए कैसे करना है, यहाँ पर प्रकार रखना है ऐसे, ठीक है। इसको इधर ऐसे करके नाप लीजिए, ठीक है, ऐसे करके नाप के इधर सटा देना है। इधर भी देखिएगा तो इधर भी अपने आप सट जाएगा, नहीं होगा तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको इस प्रकार से यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए, आपका काम यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, देख लीजिए। चलिए ये हो गया। अब जो हमारा पहले वाला जो वृत्त है ना, पहले वाला अगर आप लोग वृत्त को देखेंगे तो 2 जगह पे काटा है, एक जगह यहाँ पे काटा है, एक जगह पे यहाँ पर काटा है। तो यही हो जाएगा हमारा स्पर्श रेखा। इन दोनों को ड्रॉ करिए, हमारा काम बन जाएगा। देखिए इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से ड्रॉ करिएगा। इसको ऐसे इधर, और ये वाला ऐसे करके इधर। चलिए सर काम बन गया। नाम दे दीजिए OPQR, ठीक है। चलिए ये भी काम हमारा खत्म हो जाता है यहाँ से। ऐसे ही आपको बनाना है हर एक चीज, ठीक है, ऐसे ही बनाइएगा। 13 नंबर भी आपका ये वाला जो सेट 3 वाला था ये भी आपका खत्म हो गया, ठीक है। 2 चीज यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, सेट 2 भी बता दिया और सेट 3 भी बता दिया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग क्या करिए, जो आपका सेट 5 है, सेट 5 को आप लोग खुद से ट्राई करिए। बहुत ही सिंपल है। पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का तो वृत्त बनाना है, फिर 7 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लेना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सेट 3 को बनाया और सेट जैसे ही हमने यहाँ पर सेट 2 को बनाया, बिल्कुल वैसे बनेगा। चलिए सर आप लोगों का रिक्वायरमेंट होगा तो चलिए मैं बता ही देता हूँ, छोड़िए उतना गोली मारिए, आप लोग ट्राई करिएगा जरूर, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेना। चलिए सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या लीजिए, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिज्या ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ पर त्रिज्या वाला यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वृत्त ड्रॉ कर देते हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त ड्रॉ करते हैं। देखिए बात बहुत ही सिंपल होगा, ऐसे करके आप लोग काम करेंगे ना, बहुत सिंपल है। चलिए एक तो काम हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया, इसको हम लोग केंद्र बोल देते हैं O, और केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर हमें एक बिंदु लेना है, 7 सेंटीमीटर। देखिए बात को समझिए, 7 यहाँ पर नापिएगा ऐसे, ऐसे करके यहाँ तक आपको इस प्रकार से मिला देना है। अब इसको क्या करना है, आधा से ज़्यादा लेके इसको समद्विभाजित करना है। चलिए आधा से ज़्यादा लेंगे, यहाँ पर रखेंगे, इसको आधा से ज़्यादा हो गया। चलिए एक बार इधर काटेंगे, एक बार इधर काटेंगे, फिर इस पेपर को इस प्रकार से इधर घुमाएंगे। घुमाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार रखेंगे, इसको ऐसे काटेंगे, इसको ऐसे काटेंगे। चलिए क्लियर हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले मिला देंगे। चलिए मिलाइए, सबसे पहले इन दोनों को मिला देते हैं। चलिए मिल गया। यहाँ पर कटान बिंदु जो मिला, इस पर क्या करेंगे, प्रकार रखेंगे और एक वृत्त बनाएंगे दोनों तरफ से, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से प्रकार रखना है, इसको नाप लीजिए, इसको ऐसे करके इधर भी नापा गया और ये इधर भी सेम टू सेम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और इस प्रकार से इसको घुमा दीजिए, आपका ये वाला बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से घुमा दीजिए। चलिए सर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाला जो हमारा वृत्त था, पहले वाला वृत्त को कहाँ कहाँ काटा है, यहाँ काटा है और यहाँ काटा है, ठीक है, 2 जगह पे काटा है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला दीजिए, हमारा यही होगा स्पर्श रेखा, ठीक है, यही हो जाएगा स्पर्श रेखा। चलिए एक तो हो गया ये इस प्रकार से, और एक हो जाएगा हमारा यहाँ से लेकर इस प्रकार से, इसको खाली मिलाना है सिंपल से, बस ये हो गया ऐसे, बस बन गया हमारा स्पर्श रेखा। नाम दे दीजिए PQR। चलिए सर ये भी काम खत्म। यहाँ तक हमने 3 क्वेश्चंस को बना लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, सेट 4 के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेट 4 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। चलिए सर पहले वृत्त खींच लेते हैं, शायद 3 सेंटीमीटर ही था, एक बार नाप लेके देख लेते हैं कितना है कितना नहीं है। शायद 3 सेंटीमीटर ही होगा, नहीं है ना, थोड़ा सा, हाँ चलिए अब 3 सेंटीमीटर हो गया है। 3 सेंटीमीटर वाला सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक वृत्त खींच लेते हैं। देखिए सिंपल है, वृत्त खींचना सिंपल है,
ठीक है। इस प्रकार से आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर एक वृत्त खींच लीजिएगा। चलिए हमारा वृत्त हो गया, इसका हम लोग केंद्र ओ नाम दे देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, देखिए बात को समझिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर, देखिए व्यास का बात हो रहा है, व्यास माने दोनों तरफ से होगा, और यहाँ पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु पी और क्यू लीजिए, ठीक है। यहाँ पर दो दो जगह पर, मतलब दोनों साइड से आपको 7-7 लेना है, ठीक है। चलिए ले लेते हैं, देख लीजिए ध्यान से। इधर भी हमने 7 ले लिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और नीचे तरफ भी आपको 7 ले लेना है कुछ इस प्रकार से, देख लीजिए 7 तक ले लेना है दोनों तरफ से, ठीक है। दोनों तरफ से आप लोग इसको एक ही बार में 14 खींच देते हैं ना, सबसे बेस्ट रहता है। चलिए दोनों तरफ से हो गया 7-7, ठीक है, दोनों तरफ से 7-7 हो गया। देखिए इस तरह का आप लोगों को ओवर राइटिंग नहीं करना है, परीक्षा में नहीं करिएगा, अगर गलती होगा तो मिटा दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब नाम दे देते हैं, पहला का नाम दे देते हैं पी नाम दे देते हैं, और दूसरा वाला का नाम दे देते हैं हम लोग क्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी क्यू जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है पी और क्यू, तो हमने यहाँ पर पी और क्यू नाम दे दिया। अब देखिए यहाँ पर मतलब समझिए कि आप लोग देखिए आपको यहाँ पर 2 काम करना है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार काम करेंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार काम करेंगे। तो चलिए सर काम शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले ऊपर वाला काम कर लेते हैं, आधा से ज़्यादा लेना है, तो आधा से ज़्यादा हो गया, आधा से ज़्यादा इसको ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर इसको घुमाएंगे ऐसे हम लोग, घुमाने के बाद क्या करेंगे, इसको एक बार यहाँ पर काटेंगे, एक बार यहाँ पर काटेंगे, जो मिला इस लाइन को पहले मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद हम लोग आगे का काम करेंगे। चलिए इसको मिला लेते हैं, देखिए ये हमारा ऐसे मिल गया, ठीक है। मिलने के बाद यहाँ पर ये जो बिंदु आया इसको भी याद रखिएगा, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक तो वृत्त खींचेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, इधर वाला का तो हो ही गया, चलिए खींच ही लेते हैं, एक एक करके काम करिए लेते हैं, ठीक है। एक तो काम पूरा कर लेते हैं, यहाँ पर प्रकार रखना है, ठीक है, प्रकार रख दीजिएगा, और इसको यहाँ पर देखिए सट गया इधर, और इधर भी सट जाएगा, तो ऐसे करके ये हमारा एक तो काम बन गया यहाँ से, ठीक है। चलिए एक तो काम ये वाला हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो और एक लाइन था ना, इस लाइन में हम लोग अभी काम करेंगे। चलिए करते हैं, आधा से ज़्यादा लेना है, किधर से भी आप लोग लेंगे कोई मतलब नहीं है, आधा से ज़्यादा आपको लेना है और आगे का काम आपको करना है। चलिए आधा से ज़्यादा हो गया, इधर मारें, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पर ऐसे करके रखेंगे, इसको ऐसे काटेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, तो इसको अब इस प्रकार से आप लोग मिलाइए, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग मिला दीजिए। चलिए मिल गया ये, ठीक है। अब मिल जाने के बाद यहाँ पर ये जो कटान बिंदु आया, यहाँ से एक तो और वृत्त खींच लेते हैं, ठीक है, और एक तो वृत्त यहाँ पर खींच लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर और एक तो वृत्त खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर रखेंगे, इसको नापेंगे, इस कोना पे इसको नापेंगे, ये ऑटोमेटिक ले ही लेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। थोड़ा इधर उधर होगा तो आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए देखिए इस प्रकार से, चलिए एकदम A to Z एकदम सब सही हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। ऐसे कर देना है ये। तो चलिए एक काम हो गया। अब देखिए हमारा जो पहले वाला जो वृत्त था ना, कहाँ कहाँ पर कटा है, पहला वाला वृत्त हमारा कहाँ कहाँ कटा है, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए पहले वाला में एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, 2 ठो, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, तो जहाँ जहाँ कट रहा है वही हो जाएगा हमारा स्पर्श रेखा। तो चलिए यहाँ पर एक ठो कटा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ठो ये स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से एक ठो ये हो गया स्पर्श रेखा। चलिए इधर वाला तो खींच दिया हमने, अब क्या करते हैं, इधर वाला खींच लेते हैं, ठीक है। तो इधर वाला खींच लेते हैं, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ठो हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ठो हो गया, ठीक है, और इधर से लेकर इधर हमारा ये एक ठो हो जाएगा, ठीक है, इधर से लेकर इधर वाला एक ठो, बस ऐसे ही आपको बनाना है। देखिए प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस छूट जाएगा सर आप लोग नहीं करने सकेंगे। तो सेट 4 भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट हमारा एक क्वेश्चन बाकी है जो कि सेट 1 का है, फिर हमारा ये फंडा खत्म। चलिए देख लेते हैं इसको आप लोग किस प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे। देखिए बात बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। देखिए एक्चुअल में क्या बोल रहा है, मान के चलिए ये हमारा 5 सेंटीमीटर का कोई एक वृत्त हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जो स्पर्श रेखा रहेगा ना 2 ठो, मतलब एक ठो हमारा तो एक इधर रहेगा, ठीक है, और एक इधर रहेगा, मान के चलिए तो ये हमारा रहेगा 60 डिग्री का, ठीक है, ये 60 डिग्री का। अब देखिए यहाँ पर हमारा ऐसे होता है, अब ये तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों त्रिज्या होगा, इस प्रकार से मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो लाइन होता है ना, ये वाला जो लाइन होता है परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, तो ये तो हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो 90 कितना हो गया, 90 180 हो गया, और ये 60, ठीक है, कितना हो गया 0 8 6 14 के 4, हाथ में रहा 1 2 240, तो 240 तो जाहिर सी बात है ये हमारा कितना हो जाएगा 120 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर ये वाला जो होगा ये हमको 120 डिग्री का बनाना पड़ेगा, ये वाला 90 डिग्री का बनाना पड़ेगा, ये भी 90 डिग्री का बनाना पड़ेगा, और ये वाला जो होगा ये 60 डिग्री का बनाना पड़ेगा। तो ऐसे हमें बनाना है। चलिए फटाफट बनाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बन जाएगा आराम से। काम बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आपको सोचना है कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। चलिए सबसे पहले हम लोग
इस चीज़ को कर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं। देखिए इसको नाप लीजिएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको 5 सेंटीमीटर इस प्रकार से नाप लीजिए। चलिए तो 5 सेंटीमीटर हो गया। सबसे पहले यहाँ पर वृत्त हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया 5 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर एक वृत्त बना लिया। अब देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करिए, किधरों से क्या करिए, एक तो लाइन ड्रॉ करिए। किधरों से करिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, आप लोग कैसे भी करेंगे चलेगा। यहाँ पर फर्स्ट वाला एक तो त्रिज्या यहाँ पर आपको अपने से बना लेना है। चलिए सर हमने यहाँ पर एक तो बना लिया, ठीक है, बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे यहाँ पर हमको देखिए ये वाला जो कोण होगा, यहाँ वाला जो कोण होगा कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। अभी मैंने आपको बताया ये वाला जो कोण होगा कितना का होगा, 120 डिग्री का होगा। चलिए ये वाला 120 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, बात बहुत ही सिंपल। यहाँ पर आपको प्रकार रखना है इस प्रकार से, ऐसे करके यहाँ पर आपको एक बार डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर आपको प्रकार रख लेना है। प्रकार रखने के बाद यहाँ पर आपको एक बार काटना है, फिर यहाँ पर रख कर आपको इस प्रकार से एक बार काट देना है, ठीक है। बात समझिए। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर रखकर इस प्रकार से एक बार किया, फिर यहाँ पर प्रकार रखकर यहाँ पर एक बार काट दिया, फिर यहाँ पर रखकर एक बार इसको इस प्रकार से काट दिया। अब यहाँ पर ये जो आया ना, इन दोनों को आप लोग इस प्रकार से मिला दीजिएगा तो ये हमारा 120 डिग्री का ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। केवल आपको ये वाला मिला देना है, केवल आप लोग इसको मिला दीजिए, ठीक है। ये हमारा 120 डिग्री का बन जाएगा। चलिए देख लीजिए, ठीक है। आप लोग ऐसे नाप के भी देख सकते हैं। ये हमारा कितना डिग्री का बन गया, ये हमारा 120 डिग्री का बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमको कितना डिग्री का बनाना पड़ेगा, ये भी 90 बनाना पड़ेगा, ये भी 90 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, देखिए बात बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कैसे करेंगे, इसको आप लोग ऐसे छोटा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको देख लीजिए, इसको ऐसे करके, ठीक है, इसको ऐसे करके थोड़ा और बड़ा कर दीजिएगा, ऐसे करके हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक बार प्रकार, देखिए बात को समझिए। यहाँ पर मैंने प्रकार को रखा, प्रकार रखने के बाद इस प्रकार से एक तो हमने चाप बना दिया, ठीक है। अब फिर से आप क्या करेंगे, प्रकार को यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार से, प्रकार हमने रख दिया। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको, ठीक है, इसको आप लोग इधर भी खींचिएगा और इसको आपको यहाँ पे खींचना है, देखिए दोनों तरफ। मतलब इस प्रकार से एक तो बड़ा जैसा खींच दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से एक तो बड़ा जैसा खींच दीजिएगा, फिर यहाँ पर आपको रखने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसको इस प्रकार से काट देना है। बात समझिए, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर प्रकार रखने के बाद आपको इस प्रकार से एक तो बड़का जैसा बनाना है, फिर यहाँ पर प्रकार को रखेंगे और इस प्रकार से एक तो काटना है, फिर यहाँ पर प्रकार को रखने के बाद एक तो बड़का जैसे काटना है, फिर यहाँ पर प्रकार को रखने के बाद इस प्रकार से एक तो काट देना है। इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद क्या करिए, इसको मिला दीजिए तो ये हमारा यहाँ से काम बन जाएगा, यहाँ से हमारा एक काम बन जाएगा। चलिए सर इसको हम लोग पहले इसको इस प्रकार से खत्म कर देते हैं। ये तो खत्म कहानी हो गया। अब जैसा हमने इस साइड में किया है वैसे ही हमें इस साइड में भी करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे करेंगे, वही माप रहने दीजिए, माप में चेंज मत करिए। यहाँ पर प्रकार आपको रखना है और इस प्रकार से आपको ऐसे करके आपको एक ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ हमने कर दिया। अब यहाँ पर आपको प्रकार रखना है और यहाँ पर एक छोटा जैसा इसे काट देना है। अब यहाँ पर रखने के बाद एक तो बड़का जैसा काटना है, बड़का जैसा काट दीजिए, बड़का जैसा हमने काट दिया। अब यहाँ पर प्रकार रख कर क्या करेंगे, और एक तो इसे काट देंगे, ठीक है, ये काट देंगे। अब जो हो गया उसको मिला दीजिए, हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए इसको मिलाइए, ठीक है, एकदम सिंपल से मिला देना है, ठीक है। थोड़ा बड़ा करके मिला दीजिएगा। चलिए इसको हमने इस प्रकार से मिला दिया और इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हमारा काम बन जाएगा। इसको भी थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा तो कट जाएगा, बस हो जाएगा, ठीक है। ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर ये तो हमारा ये 90 डिग्री का बनेगा, ये भी हमारा 90 डिग्री का बनेगा और ये जो बनेगा ना ये 60 डिग्री का बन जाएगा। बस ये हमारा काम बन गया और ऐसे ही आपको बनाना है। आप लोग देख लीजिए, अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको और अच्छे तरीके से बताने का कोशिश करूंगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, अगर एक बार में समझ में आता है तो 2 बार देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।